बॉडी एक बेबी एक्सपेक्ट कर रही होती है, तो उससे नरिश करने के लिए आपके जो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ अनिका आर्तानी। आप मुझे श्री नाम से भी जानते हो कि नहीं जानते हो कि तो बहुत जल्द जान जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स में, मतलब बिफोर पीरियड्स ब्रेस्ट हैवी क्यों हो जाते हैं, ड्यूरिंग पीरियड्स इफ़ यू एक्सपीरियंस रियली शार्प पेन और लाइक माइनर पेन इन द बट एरिया, तो ये क्यों होता है, इसे क्या कहते हैं, और क्या क्या करने से आपको पीरियड्स पेन में रिलीफ मिल सकता है, क्या क्या मिथ्स है, इनके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, बिफोर पीरियड आपकी बॉडी एक बेबी एक्सपेक्ट कर रही होती है, तो उससे नरिश करने के लिए आपके जो ब्रेस्ट ग्लैंड्स है वो एनलार्ज हो जाती है। इसके कारण आपके ब्रेस्ट टाइट हो जाते हैं और पेन करते हैं, हैवी भी हो जाते हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, हॉट टॉवल, हॉट कप्स यूज़ कर सकते हैं, और ब्रास अवॉइड करना, क्योंकि ब्रास ऑलरेडी लाइक ऐसे टाइट हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है। और देखिए, जो आपको बट में पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड्स, ये इसलिए होता है जस्ट बिकॉज यूटेरस लाइज नियर रेक्टम। तो देखिए, जब यूटेरस एकदम स्क्वीज़ करती है खुद को, लाइक एंडोमेट्रियम शेड होता है, यूटेरस एकदम लेमन जैसे खुद को स्क्वीज़ करती है, तो उसका पेन एकदम पीछे तक जाता है। तो इसे कहते हैं प्रोलैक्टिजिया फ्यूगस। प्रोलैक्टिजिया फ्यूगस, यस। अब इस टर्म को ये नाम क्यों दिया गया है, तो ये तो मेडिकल टर्म है। तो इफ़ यू एक्सपीरियंस दिस, तो आप पेन किलर भी ले सकते हैं। पेन किलर लेने में कोई बुराई नहीं, कोई इसके साइड इफेक्ट्स नहीं रहता, ऐसा नहीं रहता जैसे कि कुछ मिथ्स हैं कि आप पेन किलर ले गए तो वो खून वही जम जाएगा। मैंने सुने हैं जो बचपन से, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा बहुत किडनी पे इफेक्ट पड़ता है पेन किलर का, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप ले सकते हैं पेन किलर। हॉट बैग का यूज़ कर सकते हैं लोअर बैक में, नियर बट एरिया। और अगर आपको पीरियड्स के क्रैम्प्स बहुत अच्छे खासे आते हैं, तो आप चॉकलेट या तो बनाना खा सकते हैं। चॉकलेट भी डार्क चॉकलेट, जिसमें शुगर कंटेंट कम हो और डार्क चॉकलेट कंटेंट ज़्यादा हो, क्योंकि इट कंटेन्स मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पेन रिलीफ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड सेकेंड, कडलिंग। इफ़ यू हैव हस्बैंड, बॉयफ्रेंड और जो भी, आप उसके साथ कडल कर सकते हैं। कडल करने से बहुत प्यारी सी फीलिंग आती है, ऑक्सीटोसिन रिलीफ होता है, तो अपने आप पेन किलर का काम करती है आपकी बॉडी। थर्ड है ऑर्गेजम्स, या ऑर्गेजम ऑल्सो, बट इंडिया में इतना ज्ञान देना, मैं तो दे रही हूँ। ऑर्गेजम्स भी बहुत ही काम करते हैं। लाइक पीरियड में सेक्स करना कुछ गलत नहीं है, बस प्रोटेक्शन यूज़ कीजिए, क्योंकि पीरियड्स में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ का खतरा बहुत हाई रिस्क पे रहता है, इसलिए कॉन्डम यूज़ कीजिए। बाकी आप सेक्स कर सकते हैं, क्योंकि जो पीरियड का ब्लड होता है वो बहुत अच्छा लुब्रिकेंट जैसा यूज़, मतलब अच्छा लुब्रिकेशन देता है। एंड फोर्थ, स्वेरिंग। यस, गाली गलौज अब यूज़ करना। स्वेरिंग, देखिए, आपने कभी भी नोटिस किया होगा, आप कभी बहुत गुस्से में, टेंशन में, अगर आप 4-5 गालियाँ दे देते हैं, आपकी टेंशन एकदम कम हो जाती है। तो आप ये पीरियड्स में भी कर सकते हैं। तो इफ़ आपका बॉयफ्रेंड, आपका हस्बैंड आपको चॉकलेट ला के नहीं दे रहा है, कडल नहीं कर रहा है, तो आप उसे अब यूज़ कर सकते हैं, आपको पूरा राइट है। और कुछ बात करते हैं मिथ्स के बारे में। कहीं कहीं बोले 3rd डे सर्द होना चाहिए, 5th डे सर्द होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी सर्द हो सकता है, पूरे 5 दिन लगातार सर्द हो सकते हैं। जल्दी सर्द होने से, मतलब सर्द होने से पीरियड जल्दी आ जाते हैं अगर आपकी डेट आसपास हो, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके सर में प्रॉपर बोन है, सब है, पानी अंदर नहीं जा रहा है और यहाँ से नहीं निकल रहा है, तो ये भी मिथ है। आपको अगर जल्दी पीरियड्स लाने हैं तो आप गरम खाइए, फ्लैक्स सीड्स खाइए, या तो आपकी हार्मोनल पिल्स रहती है जो आप 60 डे से खाना चालू करते हैं, 28 डेज तक खाते हैं, तो आपकी टाइम टू टाइम आ जाएगी। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। होम रेमेडीज़ भी कुछ ही काम करती है। और पीरियड्स में ठंडा अवॉइड करना चाहिए। हाँ, ये ऐसा मिथ नहीं है, बट लिटरली करना चाहिए, पेन इंक्रीज होता है। पीरियड्स में चाय, कॉफ़ी, देखिए मेरे हिसाब से तो कैफीन बिफोर पीरियड्स आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो पेन बढ़ाता है आपके ब्रेस्ट का भी और
लोअर बैक में अगर आपको होता हो तो कैफीन प्लीज़ अवॉइड कीजिए। इज पीरियड ब्लड कंटेन योर DNA? यस, क्योंकि आपकी बॉडी से ही निकल रहा है। पीरियड ब्लड का भी ब्लड ग्रुप होता है। ये मुझे बहुत डाउट था, मतलब जब तक मैंने बायोलॉजी लेके स्कूल कॉलेज सब बहुत बड़ा डाउट कि क्या ब्लड ग्रुप होता है। बहुत सिली क्वेश्चन था, बट या होता है। और पीरियड ब्लड में देखिए 13 फैक्टर्स होते हैं आपके ब्लड क्लॉटिंग के। 8 और 9 फैक्टर एब्सेंट रहता है, क्योंकि अगर वो फैक्टर रहेगा और क्लॉट हो जाएगा तो बुम। और क्या मिथ्स रहते हैं, जो भी आपने पीरियड्स के बारे में मिथ्स सुने हैं, आप जानते हैं आपके आसपास, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट।